हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एमिन वाले टॉपिक में नाइट्रस एसिड टेस्ट। इससे लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एमिन के लिए हिंसवर्ग टेस्ट और कार्बिल एमिन टेस्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे नाइट्रस एसिड टेस्ट। तो यह लेक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमारे जब उत्तराखंड लेक्चर का एग्ज़ाम हुआ था और अल्टी का एग्ज़ाम हुआ था, दोनों में यहाँ से क्वेश्चन बने हुए थे। तो आप सभी लोग इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखें और साथ ही साथ यह लेक्चर हमारे बोर्ड एग्ज़ाम नीट में जो जब हम इसमें अभी देखेंगे कि जो डिफरेंट एमिन होते हैं नाइट्रस एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, तो वहाँ पे नीट में तो हर बार क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है। और साथ ही साथ जो जेई है, जेई में भी क्योंकि सिलेबस सेम रहता है तो क्वेश्चन किसी किसी न किसी एग्जाम में अवश्य बनता है। तो आप सभी लोग इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखें। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के रिएक्शन को, नाइट्रस एसिड टेस्ट फॉर एमीन। टॉपिक है हमारा आज का नाइट्रस टेस्ट फॉर एमीन। आज हम डिस्कस करेंगे जो नाइट्रस एसिड होता है वो एमीन के साथ कौन कौन सी रिएक्शन को शो करता है। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट में लिखा हमने जितने भी हमारे डिफरेंट एमीन होते हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, वो एमीन के साथ डिफरेंट तरीके से रिएक्शन करते हैं। और जो नाइट्रस एसिड होता है, नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, HNO2। जो नाइट्रस एसिड होता है HNO2, वो अनस्टेबल कंपाउंड होता है, वो अनस्टेबल एसिड होता है। नाइट्रस एसिड क्या होता है हमारा, अनस्टेबल एसिड होता है। तो उसको हम इन सिटू कंडीशन में प्रिपेयर करते हैं। सिटू क्या होता है, जिसको हम इन हैंड यानी हैंड टू हैंड प्रिपेयर करते हैं, उसको बोलते हैं हम सिटू कंडीशन। तो ये अनस्टेबल होता है तो उसको हम सिटू कंडीशन में प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक रिएक्शन होती है, यहाँ पे रिएक्शन होती है। जैसे रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही है, यहाँ पे रिएक्शन हो रही है हमारे यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट और कोल्ड डाइल्यूट HCl या H2SO4 के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तब वहाँ पे हमको HNO2 ऑब्टेन्ड होता है। तो यहाँ पे रिएक्शन देखो, NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl। तो यहाँ से देखो NaCl रिमूव हो गया और साथ ही साथ बचा क्या यहाँ पे HNO2। तो ये हो गया हमारा नाइट्रस एसिड। और जो नाइट्रस एसिड होता है ये सोर्स होता है हमारा नाइट्रोसोनियम आयन का। ये सोर्स किसका होता है हमारा, नाइट्रोसोनियम आयन का, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि नाइट्रोसोनियम आयन हमको कैसे ऑब्टेन्ड होता है। तो यहाँ पे रिएक्शन देखो, जो हमारा HNO2 है, इसको जब इसके ओपन फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं NOH डबल बॉन्ड OH। और इसकी रिएक्शन करते हैं क्योंकि रिएक्शन में एसिडिक मीडियम में हो रही, तो इसमें जो HCl है H2SO4 सफिशेंट अमाउंट में है। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, जो ऑक्सीजन के लोन पेयर होंगे वो हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे, तो यहाँ से हमारा H2 रिमूव होगा और साथ ही साथ यहाँ से हमारा Cl भी रिमूव हो गया। जैसे Cl पे रिमूव होगा तो यहाँ पे देखो दोनों इलेक्ट्रॉन ए ले गया, तो इस पर क्या आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेन हुआ NO डबल बॉन्ड है N पॉजिटिव। इसको बोलते हैं हम नाइट्रोसोनियम आयन। इसको क्या बोलते हैं हम, नाइट्रोसोनियम आयन, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है। तो इस पर कौन अटैक करेगा, इस पर अटैक करेंगे हमारे जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं जैसे एमीन। तो ये हमारा आज का रिएक्शन का मेन फैक्टर है नाइट्रोसोनियम आयन ही क्या है आज का इलेक्ट्रोफाइल है। इस पर कौन अटैक करेंगे, हमारे डिफरेंट एमीन यहाँ पे रिएक्शन करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के फर्स्ट रिएक्शन को। जब हम नाइट्रस एसिड की रिएक्शन प्राइमरी एमीन के साथ करते हैं, चाहे वो एलिफेटिक हो एरोमेटिक हो, तो वहाँ पे हमको कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है डिस्कस करते हैं। और इसको इम्पोर्टेंट कीजिए, इसको इम्पोर्टेंट कर दीजिए क्योंकि यहाँ से हमारे लास्ट ईयर अल्टी एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ था। यहाँ पे देखो, विथ प्राइमरी एमीन, जब हम नाइट्रस एसिड की रिएक्शन प्राइमरी एलिफेटिक एमीन, इसको ध्यान से देखा, प्राइमरी एलिफेटिक एमीन के साथ जब वो उसकी रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पे एक हमको डायोजेनम सॉल्ट ऑब्टेन्ड होता है, जो कि अनस्टेबल होता है। जैसे हम उसको डिकम्पोज करेंगे हीट करके, तो वहाँ पे हमको एक प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है अल्कोहल। क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है वहाँ पे, अल्कोहल। और साथ ही साथ वहाँ पे नाइट्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है, तो यहाँ पे रिएक्शन देखो, सपोज हमारा प्राइमरी एलिफेटिक अमीन है RNH2। जैसे हम इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करते हैं HNO2, तो यहाँ पे एक हमको अनस्टेबल कंपाउंड यानी एलिफेटिक डायोजेनम सॉल्ट ऑब्टेन्ड होता है
N2, यहाँ पे हो गया हमारा N दो बार N है, N2 प्लस Cl नेगेटिव, N2 प्लस Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे हमको ये अनस्टेबल डायोजेनियम सॉल्ट ऑब्टेन्ड होता है। ये देखो RnH2, ये हो गया हमारा प्राइमरी अमीन। जैसे हमने इसकी रिएक्शन HNO2 के साथ की तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेन्ड होगा RnH2Cl, RnH2Cl, ठीक। क्योंकि ये रिएक्शन हमारे कोल्ड, ये रिएक्शन हमारे क्या है C2 कंडीशन में हो रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे NaNO2 प्लस HCl, क्योंकि ये C2 कंडीशन में प्रिपेयर हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेन्ड हुआ RN2Cl नेगेटिव। तो ये हो गया हमारा अल्किल डायोजेनियम सॉल्ट, जो कि एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है। एक ऐसा होता है हमारा अनस्टेबल कंपाउंड होता है। जैसे हम इसको डिकम्पोज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेन्ड हुआ। H2O में क्या होता है, एक तो होता है हमारा H पॉजिटिव, एक होता है हमारा OH नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो जो H पॉजिटिव है वो तो Cl के साथ रिएक्शन कर जाएगा, और जो OH नेगेटिव, और इसमें देखो जो N2 हो वो एक बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। N2 क्या होता है, एक बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ से हमारा N2 रिमूव हो गया, और यहाँ पे बचा क्या, आर पॉजिटिव पे कौन अटैक करेगा, OH नेगेटिव। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेन्ड होगा ROH प्लस N2। तो ये थी हमारी रिएक्शन। यहाँ पे क्या देखो, जब हम प्राइमरी एलिफेटिक अमीन की रिएक्शन HNO2 के साथ कर रहे हैं तो वहाँ पे हमको अल्कोहल ऑब्टेन्ड होता है, और साथ ही साथ वहाँ पे नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। यही रिएक्शन हमारे RT के एग्जाम में आई थी 2018 में। यही हमारे RT के एग्जाम में ये वाली रिएक्शन आई थी, ठीक। आपको वहाँ पे एलिफेटिक पूछ रहा है या एरोमेटिक पूछ रहा है, उसको ध्यान से देखना होता है। तो इसको शॉर्ट ट्रिक में लिखते हैं, देखो इसको शॉर्ट ट्रिक में लिखते हैं। सपोज यहाँ पे हमारा कोई अमीन है C2H5NH2, और जो हमारा HNO2 है यानी नाइट्रस एसिड है HNO2, इसको हम इसके ओपन फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ हो गया हमारा देखो OH N डबल बॉन्ड O। फिर यहाँ पे देखो, जब हम इसको काटे, आपको ऐसे ब्रेक करना है इन दोनों के, यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करना है। ये तो हो गया हमारा C2H5OH, ये तो हमारा अल्कोहल अलग से हो गया, और यहाँ पे हो गया हमारा N2 यानी नाइट्रोजन गैस अलग से रिमूव होगी, और यहाँ पे हो गया हमारा H2O, ये हो गया हमारा H2O, ठीक। ये हो गया हमारा N2, और ये हो गया हमारा C2H5OH अल्कोहल, ठीक। तो ये हो गया इसका शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो ये था हमारा जब हम प्राइमरी एलिफेटिक अमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। अब हम देखेंगे जब हम प्राइमरी एरोमेटिक अमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमको कौन सा कंपाउंड ऑब्टेन्ड होता है। तो यहाँ पे देखो प्राइमरी, यहाँ पे इसको कट कर लेना, यहाँ पे हो गया हमारा प्राइमरी एरोमेटिक अमीन रिएक्ट रैपिडली विथ नाइट्रस एसिड। जब हम प्राइमरी एरोमेटिक अमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमको एक कंपाउंड ऑब्टेन्ड होता है डायोजेनियम सॉल्ट, जो कि हमारा स्टेबल कंपाउंड होता है। और एक कंपाउंड इतना स्टेबल होता है कि इसका इतना इंपॉर्टेंस होता है कि इसका हम ऑर्गेनिक कन्वर्जन में बहुत से रिएक्शन में इसका यूज हम करते हैं। जैसे सैंडमैन रिएक्शन आपने पढ़ा होगा हेलो एल्किन एंड हेलो एरिन में, उसको भी हम यहाँ से प्रिपेयर करते हैं। और साथ ही साथ गाटरमैन रिएक्शन, उन सभी को एक कंपाउंड से हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे और एक पॉइंट आप नोट कीजिए, जो यहाँ पे टेम्परेचर होता है वो फिक्स होता है, क्योंकि टेम्परेचर कितना है यहाँ पे, टेम्परेचर होता है यहाँ पे 273 से 278 डिग्री, 273 से 278 केल्विन। यानी जब हम इसको सेल्सियस में लिखते हैं तो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे हम टेम्परेचर को रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अभी हम डिस्कस करेंगे इसको। उसके बाद यहाँ पे एक रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं हम डायजोटाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, देखो जब हमारा डायोजेनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है किसकी प्रेजेंस में, जब हम एरोमेटिक अमीन की रिएक्शन करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, तो वहाँ पे हमको डायोजेनियम सॉल्ट ऑब्टेन्ड होता है। उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम डायजोटाइजेशन। तो यहाँ पे रिएक्शन लिखते हैं, एरोमेटिक अमीनो कंपाउंड। जैसे हमारा हो गया एनिलीन, जैसे यहाँ पे एनिलीन हो गया, एनिलीन की रिएक्शन हम NaNO2 के साथ करते हैं और HCl के साथ करते हैं, यानी HNO2 के साथ करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ। टेम्परेचर कितना रखते हैं, टेम्परेचर रखते हैं यहाँ पे हम 273 से 278 केल्विन, या कहीं पे लिखा होता है आपको 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेन्ड होता है N2 प्लस Cl नेगेटिव एंड जो कि हमारा बेंजीन। उसके बाद यहाँ पे हमको बाई प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है
NaCl प्लस H2O। तो यहाँ पे जो हमको ये वाला कंपाउंड ऑप्टेंड हुआ, इसी को बोलते हैं हम डाइहाइड्रोनियम सॉल्ट। इसको क्या बोलते हैं हम? डाइहाइड्रोनियम सॉल्ट। इसी के उससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंट कंपाउंड ऑप्टेंड करते हैं, जैसे सैंडमेयर रिएक्शन। और सैंडमेयर रिएक्शन को भी हमने यहाँ से डिस्कस किया था डाइहाइड्रोनियम सॉल्ट से। और साथ ही साथ जैसे गाटरमैन कोच रिएक्शन, उन सभी रिएक्शन को हम यहाँ से प्रिपेयर करते हैं। और साथ ही साथ एक रिएक्शन इसमें और आती है, बाल सीमेंट रिएक्शन। तो उन सभी के लिए यह हमारा क्या है? स्टार्टिंग मटेरियल है, स्टार्टिंग सबस्टेंस होता है कौन सा? डाइहाइड्रोनियम सॉल्ट। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या है देखो, जब हम एनिलीन की रिएक्शन यानी एरोमेटिक एमिनो कंपाउंड की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करते हैं, तो वहाँ पे हमको एक कंपाउंड ऑब्टेंड होता है डाइहाइड्रोनियम सॉल्ट। और वहाँ पे हमको बाई प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है NaCl और H2O। और यहाँ पे टेम्परेचर कितना हमारा? 273 से 278 डिग्री, 273 से 278 केल्विन। जैसे हम यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पे देखो N2, जो N2 क्या होता है? हमारा बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। तो N2 क्या होता है? यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यानी N2 ग्रुप यहाँ से क्या हो जाएगा? लीव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको टेम्परेचर को फिक्स रखना है, कितना? 273 से 278 केल्विन। ठीक है। अगले टॉपिक में देखो, जैसे हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं यानी 278 केल्विन से हाई करते हैं, तो वहाँ पे जो एरोमेटिक अमीन होता है वो डिकम्पोज होता है। वो डिकम्पोज होता है, तो डिकम्पोज होकर सीधे फिनॉल में कन्वर्ट होता है और वहाँ पे नाइट्रोजन गैस रिमूव होती है। कब? जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है एनिलीन NH2, क्योंकि हमारा बेंजीन। जैसे हमने इसकी रिएक्शन HNO2 के साथ करी और टेम्परेचर रखते हैं हमने ग्रेटर देन 278 केल्विन। तो यहाँ पे क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे हमको एक डाइहाइड्रोनियम सॉल्ट ऑब्टेंड होगा, N2 प्लस Cl नेगेटिव। तो हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो यहाँ पे क्या होगा? ये वाला बॉन्ड हमारा इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड क्या ऑब्टेंड होगा? यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होगा फिनॉल। क्या कंपाउंड ऑब्टेंड होगा? फिनॉल। तो ये रिएक्शन भी क्या हमारी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कीजिए। आइए अब लास्ट रिएक्शन देखते हैं। और नीट में यहाँ से हमारे हर बार क्वेश्चन बनते हैं सेकेंडरी एमीन से। हर बार क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे क्या होता है देखो, जब हम सेकेंडरी एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करते हैं, तो वहाँ पे हमको एक येलो ऑयली कलर का प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है, जिसको बोलते हैं हम नाइट्रोसोनियम, जिसको बोलते हैं नाइट्रोसो एमीन। तो क्वेश्चन पूछता है, जब हम सेकेंडरी एमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करते हैं, तो वहाँ पे हमको कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है? तो वहाँ पे हमको नाइट्रोसो एमीन प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है, जिसका कलर येलो ऑयली होता है। कैसा होता है? येलो ऑयली होता है। तो यहाँ पे रिएक्शन देखो, सपोज है हमारा सेकेंडरी एमीन RNHR, जो कि हमारा सेकेंडरी एमीन। जैसे हम इसकी रिएक्शन HNO2 के साथ करते हैं, HNO2 यानी नाइट्रस एसिड के साथ करते हैं, तो हम इसको ओपन अप फॉर्म में लिखेंगे OH एंड डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, क्योंकि हम रिएक्शन को C2 कंडीशन में प्रिपेयर कर रहे हैं, NaNO2 प्लस HCl। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ से हमारा H2O रिमूव होगा, यानी वाटर रिमूव होगा। यहाँ से H हो गया और यहाँ से OH हो गया, तो यहाँ से हमारा माइनस H2O रिमूव होगा। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड क्या ऑब्टेंड होगा? R डबल बॉन्ड O। तो ये हो गया हमारा नाइट्रोसो एमीन। ये क्या हमारा? नाइट्रोसो एमीन। इसको बोलते हैं हम नाइट्रोसो एमीन। और जैसे हम इसकी रिएक्शन एरोमेटिक एमीन के साथ करते हैं, सेकेंडरी एमीन यानी 2 डिग्री एमीन, जैसे NH3 एंड CH3, और ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग। जैसे हम इसकी रिएक्शन HNO के साथ करते हैं, यानी HNO2 के साथ करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, तो वहाँ पे हमको क्या ऑब्टेंड होगा? यहाँ से हमारा H रिमूव होगा और यहाँ से हमारा OH रिमूव होता है। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड क्या ऑब्टेंड होगा? बेंजीन। उसके बाद यहाँ पे होगा हमारा नाइट्रोजन, फिर से हो गया यहाँ पे हमारा CH3, और यहाँ पे हो गया हमारा एंड डबल बॉन्ड O। तो इसको बोलते हैं हम नाइट्रोसो एमीन। कौन से कलर का होता है? ये होता है हमारा
येलो कलर का। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसमें बाय प्रोडक्ट, इसमें मेन प्रोडक्ट क्या बनता है हमारा, इसमें मेन प्रोडक्ट बनता है हमारा नाइट्रोसोअमीन। आइए अब लास्ट रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। जब हम टर्सरी एमीन की रिएक्शन, जब हम टर्सरी एमीन की रिएक्शन कोल्ड नाइट्रस एसिड के साथ करते हैं, यानी कोल्ड HNO2 के साथ करते हैं, तो जो एमीन होता है, जो एमीन होता है वो HNO2 में डिजॉल्व होता है, NO2 में, HNO2 में डिजॉल्व हो जाता है। उसमें डिजॉल्व होता है तो वहाँ पे एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, वहाँ पे एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो जैसे हम उस सॉल्ट को हीट करते हैं, जैसे हम उस सॉल्ट को हीट करते हैं यानी वार्म करते हैं, तो वहाँ पे हमको एक तो प्रोडक्ट ऑप्टेंट होता है नाइट्रोसोअमीन। क्या प्रोडक्ट ऑप्टेंट होता है, एक तो प्रोडक्ट ऑप्टेंट होता है वहाँ पे हमको नाइट्रोसोअमीन, और साथ ही साथ वहाँ पे हमको एक अल्कोहल भी ऑप्टेंट होता है, साथ ही साथ वहाँ पे एक अल्कोहल भी ऑप्टेंट होता है। तो आइए इसके रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। सपोज हमारा 3 डिग्री अमीन है, R जैसे हम इसकी रिएक्शन HNO2 के साथ करते हैं, जैसे हम इसकी रिएक्शन HNO2 के साथ करते हैं, तो वहाँ पे हमको एक सॉल्ट ऑप्टेंड होता है, वहाँ पे हमको एक सॉल्ट ऑप्टेंड होता है। सॉल्ट कौन सा होता है हमारा R3, यहाँ पे हमारा R के 3 है, एंड HNO2, ये हो गया हमारा एक सॉल्ट। इसको बोलते हैं हम नाइट्राइट सॉल्ट। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम नाइट्राइट सॉल्ट, इसको बोलते हैं हम नाइट्राइट सॉल्ट। जैसे हम इसको हीट करते हैं, जैसे हम इसको वार्म करते हैं, तो वहाँ पे हमको प्रोडक्ट ऑप्टेंड होता है नाइट्रोसोअमीन और अल्कोहल, नाइट्रोसोअमीन और अल्कोहल, यानी R2 एंड N डबल बॉन्ड O नाइट्रोसोअमीन, जो भी हमको सेकंड एमीन में ऑप्टेंड होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे हमको प्रोडक्ट ऑप्टेंड होता है अल्कोहल। तो यहाँ पे हमको दो प्रोडक्ट ऑप्टेंड होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है हमारा नाइट्रोसोअमीन और दूसरा होता है हमारा अल्कोहल। आई होप आप सभी को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें। थैंक यू।